कोरा कागज़। 25 और 26 अक्टूबर की रात को 2 बजे जब फ़ोन आया कि साहिर नहीं रहे, तो पूरे 20 दिन पहले की वो रात उस रात में मिल गई जब मैं बल्गारिया में थी। डॉक्टरों ने कहा था कि दिल की तरफ से मुझे ख़तरा है, और उस रात मैंने नज़्म लिखी थी, अज अपने दिल दरिया दे विच मैं अपने फुल प्रवाहे। अचानक मैं अपने हाथों की ओर देखने लगी कि इन हाथों से मैंने अपने दिल के दरिया में अपनी हड्डियाँ प्रवाहित की थीं, पर हड्डियाँ बदल कैसे गईं? ये भुलावा मौत को लग गया कि हाथों को। साथ ही वो समय सामने आ गया जब दिल्ली में पहली बार एशियन राइटर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी। शायरों अदीबों को उनके नाम के बैज मिले थे जो सबने अपने कोटों पर लगाए थे, और साहिर ने अपने कोट पर से अपने नाम का बैज उतार कर मेरे कोट पर लगा दिया था, और मेरे कोट पर से मेरे नाम का बैज उतार कर अपने कोट पर लगा लिया था। उस समय किसी की नज़र पड़ी, उसने कहा था कि हमने बैज गलत लगा रखे हैं, तो साहिर हंस पड़ा था कि बैज देने वालों से गलती हो गई होगी, पर इस गलती को हमें न दुरुस्त करना था, न किया। अब बरसों बाद जब रात को 2 बजे खबर सुनी कि साहिर नहीं रहे, तो लगा जैसे मौत ने अपना फ़ैसला उसी बैज को पढ़कर किया है जो मेरे नाम का था, पर साहिर के कोट पर लगा हुआ था। मेरी और साहिर की दोस्ती में कभी भी लफ्ज़ हायल नहीं हुए थे। ये खामोशी का हसीन रिश्ता था। मैंने जो नज़में उसके लिए लिखीं, उस मजमूए को जब अकादमी अवार्ड मिला तो प्रेस रिपोर्टर ने मेरी तस्वीर लेते हुए चाहा कि मैं कागज़ पर कुछ लिख रही हूँ। तस्वीर लेकर जब प्रेस वाले चले गए तो देखा कि उस पर मैंने बार बार एक ही लफ्ज़ लिखा था, साहिर, साहिर, साहिर। इस दीवानगी के आलम के बाद घबराहट हुई कि सवेरे जब अखबार में तस्वीर छपेगी, तस्वीर वाले कागज़ पर यह नाम पढ़ा जाएगा तो कैसी क़यामत आएगी, पर क़यामत नहीं आई। तस्वीर छपी, पर वो कोरा कागज़ दिखाई दे रहा था। यह और बात है कि बाद में यह हसरत आई कि खुदाया, जो कागज़ कोरा दिखाई दे रहा है वो कोरा नहीं था। कोरे कागज़ की आबरू आज भी उसी तरह है। रसीदी टिकट में मेरे इश्क की दास्तान दर्ज है, साहिर ने पढ़ी थी, पर उसके बाद भी किसी मुलाकात में न रसीदी टिकट का जिक्र मेरी ज़बान पर आया, न साहिर की ज़बान पर। याद है, एक मुशायरे में लोग साहिर से ऑटोग्राफ ले रहे थे, लोग चले गए, मैं अकेली उसके पास रह गई, तो मैंने हंसकर अपनी हथेली उसके आगे कर दी थी, कोरे कागज़ की तरह, और उसने मेरी हथेली पर अपना नाम लिख कर कहा था, ये कोरे चेक पर मेरे दस्तखत हैं, जो रकम चाहे भर लेना और जब चाहे कैश करवा लेना। वो कागज़ चाहे मांस की हथेली थी, पर उसने कोरे कागज़ का नसीब पाया था, इसीलिए कोई भी हर्फ उस पर नहीं लिखे जा सकते थे। हर्फ आज भी मेरे पास कोई नहीं है। रसीदी टिकट में जो कुछ भी है और आज ये सतरे भी हैं, ये कोरे कागज़ की दास्तान है। इस दास्तान की इब्तिदा भी खामोश थी, और उस सारी उम्र उसकी इंतहा भी खामोश रही। आज से 40 बरस पहले जब लाहौर में साहिर मुझसे मिलने आता था, आकर चुपचाप सिगरेट पीता रहता था। राखदानी जब सिगरेटों के टुकड़ों से भर जाती थी, वो चला जाता था, और उसके जाने के बाद मैं अकेली सिगरेट के उन टुकड़ों को जलाकर पीती थी। मेरा और उसके सिगरेट का धुआं सिर्फ हवा में मिलता था, सांस भी हवा में मिलते रहे और नज़्मों के लफ्ज़ भी हवा में। सोच रही हूँ, हवा कोई भी फ़ासला तय कर सकती है। वो आगे भी शहरों का फ़ासला तय किया करती थी, और अब इस दुनिया में और उस दुनिया का फ़ासला भी ज़रूर तय कर लेगी। 2 नवंबर 1980।